जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सामायिक, व्यवहार सामायिक और निश्चय सामायिक। निश्चय सामायिक शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। अभिनव सामायिक तो आपने सुनी होगी, नॉर्मल सामायिक, और कभी कभी अभिनव सामायिक भी करवाते हैं। वो भी एक तरीके से व्यवहार सामायिक की श्रेणी में ही आती है, निश्चय सामायिक की श्रेणी में लगभग नहीं आती। तो हमारी बात चल रही थी कर्ता संबंधी। एक बात और बता देता हूं कर्ता संबंधी, छोटे छोटे एक दो उदाहरण और देता हूं। यानी कि कर्ता संबंधी हमारी जो धारणा है वो एकदम दृढ़ हो जाए, जबरदस्त हो जाए, फिर उससे कोई डिगा नहीं सके, चलायमान न हो, अडिग हो, वैसी धारणा दृढ़ हो जानी चाहिए। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा अहंकार खत्म हो सकता है। वरना ये अहंकार जब तक नहीं मिटेगा, मैं करता हूं, मेरे से होता है, वो वगैरह वगैरह, ये नहीं मिटेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे हम नहीं बढ़ सकते। कर्ता संबंधी धारणाएं, जो भी गलत धारणाएं है, भ्रांति की धारणाएं है, मिथ्या दृष्टि है, वो मिट जानी चाहिए। छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल और। पापड़ तो आप रोज खाते हैं, कोई कोई कभी कभी खाते होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? एक पापड़ जो सेका हुआ होता ना, वो तोड़ने की स्वतंत्र शक्ति हमारे में नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कच्चा पापड़ होता ना, तो वो तो उसको तो इसे मोड़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके करे तब जाके टूटता है। उसके अंदर तो थोड़ी शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन सेकने के बाद तो यूं रखा, हाथ रखा और पापड़ चूरा। लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि आप सेका हुआ पापड़ तोड़ सकते हैं क्या? तो आप पूछेंगे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, सेका हुआ पापड़ तो हाथ लगाया टूट गया 1 सेकंड में। अरे भाई साहब, अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सेका हुआ पापड़ भी आप स्वतंत्र रूप से नहीं तोड़ सकते। सुना आपने? बिल्कुल सही सुना। सेका हुआ पापड़ भी आप स्वतंत्र रूप से अकेले खुद चाहे तो नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। उसमें भी बहुत सारे एविडेंस की जरूरत है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, इसमें कौन से एविडेंस की जरूरत होगी? आपने बहुत सारे अपने घर में, आसपास, सगे संबंधियों में, यार दोस्तों में देखा होगा, किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है। हो जाता है ना? तो एक हाथ पे वो हिला ही नहीं सकते, यानी कि खुद हिल डुल भी नहीं सकते बिल्कुल। उनके सामने एक पापड़ लाके रख दिया और उनको बोलो कि ये पापड़ को तोड़ो, तो वो बोलेंगे, इशारे से बोलेंगे, यदि बोल सकते नहीं है, नहीं बोल सकते तो, कि भाई मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये अंगुली जो है वो इतनी ऊपर ऊंची ऊंची भी नहीं है, मतलब 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे, मतलब वो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं सकते। पैरालिसिस वाले व्यक्ति अमुक अमुक, उनको कहें कि ये पापड़ आप तोड़ो तो वो हिल डुल भी नहीं सकते, तो वो पापड़ को कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ेंगे? उन्हें उस पापड़ को तोड़ने के लिए और किसी सहारे की जरूरत है। ये सीधी सिंपल बात है कि जिस आप
इंडिविजुअल कार्य, कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किसी के सहारे की, किसी के सहयोग की, किसी निमित्त की आपको जरूरत है, तो ये प्रूव करता है कि आप स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं। एक इससे भी और ऊंची और बहुत बड़ी बात कह दो आपको, कर्ता संबंधी। एक भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल, उससे सब प्रूव हो जाएगा कि 100% हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई अलग ही शक्ति है। एक भाई सुबह उठकर वॉशरूम के चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप क्या घंटे भर से उधर ही जा रहे आ रहे, बाहर चक्कर लगा रहे? अरे यार क्या करूं, मैं 4-5 बार अंदर बाहर जाकर आ गया, लेकिन पेट भी मेरा साफ नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, पेट क्लीन नहीं होता है। चार 5 बार अंदर बाहर जाकर आ गए, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं बाहर, पेट क्लीन नहीं हुआ। यानी कि पेट क्लीन करना भी आपके हाथ में नहीं है। 5 बार अंदर बाहर जाकर आ गए तो भी नहीं हुआ। पेट साफ करना, इतनी बात तो समझ में आती होगी सबके, कि पेट साफ करना भी आपके हाथ में नहीं है। यदि वो पेट साफ नहीं हो रहा है 5 बार अंदर बाहर जाने आने पर भी, तो किसी एक एविडेंस का सहारा लेना पड़ेगा, कोई चूर्ण वगैरह लेना पड़ेगा, फाकी लेनी पड़ेगी, कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी जिससे पेट साफ हो जाए। लेना पड़ता है ना। मतलब हम हमारा पेट साफ करने में भी स्वतंत्र नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत है। कोई भाई बहुत अहंकार करके, अरे सब पर कंट्रोल करता हूं मैं, सब मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है, मेरे कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है। अरे मेरे भाई, क्यों अहंकार करते हो? जब लूज मोशन होगा ना, सारा कंट्रोल निकल जाएगा। सारा अहंकार, सारा अहमपन जो था ना, मेरे कंट्रोल के बिना कुछ नहीं होता, कंट्रोल वंट्रोल सारा साइड में हो जाएगा। तब पता चलेगा। यानी कि न तो अपने कंट्रोल में कुछ है, न हम कुछ कर सकते हैं। किसी के सहारे के बिना, सहयोग के बिना, एविडेंस के बिना, निमित्त के बिना, सहयोग के बिना हम अकेले स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। ये फाइनल हुआ, प्रूव हुआ क्या? यही नियम, ये 3 4 5 जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यही आप जो कार्य कर रहे हैं, भाई या बहन, उस कार्य में उसका यूज करके देखना। लाखों कार्य हो सकते हैं अलग अलग तरह के, उसका यूज करके देखो कितने निमित्त मिलकर एक कार्य होता है, कितने निमित्त मिलकर, और कहते हैं मैंने किया। इसलिए कर्ता संबंधी जो ये भ्रांति है वो मिट जानी चाहिए कि मेरे सिवाय काम नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात समझ में आई? मैं कौन हूं ये तो क्लियर हो चुका कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर आत्मा हूं।
मैं प्योर चेतन हूं, मैं प्योर सोल हूं और शरीर अलग है। ये बात हमने पहले के वीडियो में समझी। और कर्ता संबंधी धारणा भी लगभग लोगों की मिट गई होगी कि हम इंडिविजुअल कर्ता नहीं हैं। दुख किस बात का होता है? हम कर्ता बनते हैं तब दुख होता है। यदि हम और कर्ता है ही नहीं और कर्ता बनते हैं तो दुख होता है। और रियल में हम कर्ता नहीं है। ये है रियलिटी, यह है सही समझ, यह है सम्यक दर्शन, यह है सम्यक ज्ञान। रियल में हम कर्ता नहीं है। ये चीज हम समझ सकते हैं, समझ में आ जाए तो हमें दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम कर्ता बने ही नहीं तो दुख किस बात का? एक महाराज साहब ने गीतिका बनाई, उनकी इच्छा थी, ये रियल बात बता रहा हूं मैं, एक जगह उन्होंने गाई, बहुत बहुत अच्छी लगी लोगों को। उनकी इच्छा थी कि मैं कांदीवली भवन में भी ये गीतिका 5-10 हजार व्यक्ति जब बैठे होंगे तब गाऊंगी। और कई जगह उन्होंने डोंबिवली में वह गीतिका गाई, बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो डोंबिवली में 100-200 व्यक्ति बैठे थे। उसमें से किसी एक भाई ने, अच्छी राग होगी उनकी, वह गीतिका उन्होंने लिख ली, पूरी कंठस्थ कर ली और कांदीवली में बहुत बड़े प्रोग्राम में उन्होंने वह गीतिका वहां पर गा दी। उनको हमारे साहब को पता चला कि वो गीतिका तो उन्होंने गा दी। उनको बहुत दुख हुआ कि मुझे गानी थी वो गीतिका, मैंने बनाई थी और मुझे गानी थी और उन्होंने गा दी वहां पर, तो मेरा क्या रहा? मतलब वो क्रिएटर बनी, वो साध्वी उसकी क्रिएटर बनी कि मैंने बनाई, मुझे गाना है, तो उन साध्वियों को दुख हुआ। यदि वो क्रिएटर नहीं बनती, अरे मैंने बनाई है, बहुत सारे एविडेंस मिलकर वो गीतिका बनी है और कोई भी गा ले तो क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से मुझे वो करना था और उन्होंने कर लिया। जहां जहां मैं पना है वहां वहां दुख है। जहां कर्ता संबंधी धारणाएं ये क्लियर नहीं होगी, दुख नहीं मिट सकता। अब मैं कौन हूं और कर्ता कौन है वह लगभग समझ में आ गया। यानी कि हम इंडिविजुअल कर्ता नहीं है, बहुत सारे सहयोग मिलकर एक कार्य होता है। H2O मिलाने से पानी बनता है, लेकिन पानी बनाया किसने? तो वैज्ञानिक कहेंगे, साइंटिस्ट, कि मैंने बनाया, लैब में मैंने सब कुछ ये किया, वो किया, ये किया, तो पानी बना। अरे भाई, पानी आपने बनाया, आपके मेरी लैब में मैंने बनाया, तो आकाश में क्या आपके पिता ने बनाया? बादलों से जो पानी नीचे गिर रहा है, बरसात आ रही है, तो वो क्या आपके पिता ने बनाया ऊपर? किसने बनाया? अपने आप बना। H2O मिले, नीचे से वाष्पीभवन हुआ, H2O ऊपर जाकर मिले और पानी बन गया। किसने बनाया पानी? अपने आप बना। लैब में भी जो पानी बना उसमें बहुत सारे निमित्त थे, और वो पानी बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप होती है, और उसका वो खुद
जो बनाने वाले वहां पर खड़े हैं वो अपने सिर पर ले लेते हैं कि मैंने बनाया। तो भाई जो बरसात का पानी आता है वो किसने बनाया? अपने आप बनता है। मैग्नेट, लोह चुंबक का स्वभाव है लोहे को खींचना। रख दिया लोहा, जितना आसपास आयरन होगा वो ऑटोमेटिक खींच कर आ जाएगा। वो तो उसका स्वभाव है, संस्कार है उसका मैग्नेट का। लेकिन जो खिंचाव हो रहा है वो किसने किया? उन दोनों को साथ में मिलाया किसने? मिलाया किसने? अपने आप मिलते हैं। जो संस्कार है उसके अनुसार वो अपने आप मिलते हैं। एक लोहे की रोड, घर में चक्कू ही देख लो आप, छोटा मोटा डिसमिस भी, पानी में डाला और उसको साइड में रख दिया, 2, 5, 10 दिन बाद देखो उसके ऊपर काट जम जाएगा। जम जाएगा ना। किसने जमाया वो उसके ऊपर? अपने आप जमता है। उसका स्वभाव है, वो स्वभाव से अपने आप उसकी ओर खिंचाए, ऑटोमेटिक खिंचाव होता है, हो जाता है। एक ही खेत में पास पास में एक आम और एक नीम बोए, बड़े हुए, एक जैसा पानी, एक जैसा खाद, एक जैसा सूर्य प्रकाश, एक जैसी हवा, सब कुछ एक जैसा मिला दोनों को। आम तो एकदम मीठा और नीम एकदम कड़वा। एकदम कड़वा रस उसमें किसने डाला और उसमें एकदम मीठा रस किसने डाला? बीज के जो संस्कार है, जो स्वभाव है बीज का, उस स्वभाव के कारण बाहर के परमाणुओं को वो अपनी ओर अपने आप खिंचाव कर लेता है। कोई करता नहीं उसमें कुछ, अपने आप हो जाता है। बीज का स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वो परमाणु अपने आप अपनी ओर खींच लेता है और उसका ग्रो हो जाता है। माली बोलता है कि मैंने बड़ा किया, मैंने ये वार्ड लगाया, ये किया, पानी पिलाया, रोज इसकी सेवा की, ये किया, वो किया, तब जाके बड़ा हुआ। अरे भाई, तू ही बड़ा कर सकता है तो ये दूसरा आम बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या इसमें तो उसकी गुठली खराब होगी, ये होगा, वो होगा, और यही आम बड़ा कैसे हुआ? दूसरा बराबर ग्रो क्यों नहीं हुआ? अरे उस बीज का स्वभाव था, उसे उतना ही बड़ा होना था। कोई 2 साल में बड़ा होकर मृत्यु नहीं होती क्या उसकी? और कोई 100 साल में बड़े होकर पूरी उम्र कर कर मृत्यु होती है। उसी तरह से सबका जो जो स्वभाव लेकर आए हैं उस तरीके से अपने आप हो रहा है। ये जो ये अपने आप होने वाली बात है, वह एक निर्जीव, सजीव नहीं, खास ध्यान देना, निर्जीव एक शक्ति है। उसे कहते हैं इंग्लिश में साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंसेस। दोबारा सुनिए, साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंसेस। उसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित शक्ति। वह निर्जीव है, सजीव नहीं है। उसको कुदरत भी कह सकते हैं एक तरीके से। यानी कि बहुत सारे सहयोग एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जब कोई कार्य हो जाता है तो वो उस व्यवस्थित शक्ति के प्रभाव के कारण वह कार्य होता है। ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है,
नीचे अलग अलग आकृतियां बन रही है, बिगड़ रही है। कभी कोई आकृति बनी, कभी कैसा दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है। बाबा बर्फानी बन रहे हैं ना, अपने आप ही बन रहे हैं और अपने आप पिघल रहे हैं। कौन बना रहा है, कौन पिघल रहा है, ये सब अपने आप होता है। तो कोई क्रिएटर नहीं है, कोई इंडिविजुअल करता नहीं है। ये बात सबको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसकी थोड़ी सी बात अगले प्रवचन में करते हैं, अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब। ये गूढ़ रहस्य को आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें और जबरदस्त अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।